वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बोलती हैं तो कई बार कुछ ऐसा कह जाती हैं जिससे कि मिलेनियल नाराज हो जाते हैं। कभी ऑटो इंडस्ट्री में मंदी पर ओला उबर वालों को जिम्मेदार ठहरा देती हैं, तो कभी महंगे प्याज होने के सवाल पर कह देती हैं कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं। अब एक बार फिर से लोगों ने निर्मला पर निशाना साधा है। दरअसल गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें बताया गया आखिर राज्यों को मुआवजा देने पर क्या निर्णय हुआ है। राज्यों को पैसा देने को लेकर बात होनी थी और बात अटक गई कोरोना पर। और कोरोना पर माननीय वित्त मंत्री क्या कह गई, जरा सुनिए। Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. कोरोना महामारी को एक्ट ऑफ गॉड यानी दैव्य आपदा, वहीं एक्ट ऑफ गॉड की तर्ज पर एक फिल्म भी बनी थी जिसमें बीजेपी के एक पूर्व सांसद अहम किरदार में भी थे। अब एक्ट ऑफ गॉड वाली बात को लेकर बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी भड़क गए। निर्मला सीतारमण की मीडिया ब्रीफिंग के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड बताया है। मैं इसका वीडियो जल्द ही पोस्ट करूंगा। क्या सालाना जीडीपी रेट वित्त वर्ष 2015 के 8% से 2020 की पहली तिमाही में 3.1% पर आना भी एक्ट ऑफ गॉड है? निर्मला का ये वीडियो स्वामी ने ही पोस्ट किया है और सवाल उठाया है। कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्य सरकारों की नजर जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक पर थी। उम्मीद थी कि वित्त मंत्री जी पिटारा खोलेंगी, कुछ राहत देंगी। राज्यों के अरमान पर पानी फिर गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई गुरुवार को 5 घंटे तक बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए। रिजर्व बैंक की सलाह से राज्यों को एक विशेष विंडो दिया जाए ताकि वे वाजिब ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए की रकम उधार हासिल कर पाएं। इस पैकेज को 5 साल बाद वापस किया जा सकता है। राज्य एक विशेष विंडो के द्वारा समूचे जीएसटी कंपनसेशन की कमी के बराबर यानी 2,35,000 करोड़ रुपए उधार ले सकें। केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए। राज्य 7 दिनों के भीतर अपनी राय देंगे। राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी 4 महीने का मुआवजा नहीं मिला है। सरकार ने हाल में वित्त मामलों की स्थायी समिति को बताया है कि उसके पास राज्यों को मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं है।